कृष्णावली 3.1 और आपका विषय गणित कक्षा 7। देखो इस वाले पहले क्वेश्चन को कैसे करना है देखो बता रहे। चलो उन्होंने कहा है कि अपनी कक्षा के लिए 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई लो। जैसे हम तुम्हें दे रहे हैं 10 विद्यार्थी की ऊंचाई निकालो, परिसर निकाल ले। इसमें अगर 10 विद्यार्थी ले लें अपन, एक की ऊंचाई मान लें 10, एक की छोटी छोटी मान लो, एक की मान लो ऊंचाई 2, एक की मान लो 4, एक की मान लो 6, एक की मान लो 8, एक की मान लो 10, 1 2 3 4 5 हो गए। अब छोटी मान लो 3, फिर इधर मान लो 5, इधर 7 मान लो, इधर मान लो 9 मान लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए और एक मान लो 11। ठीक है, अब ये तुम्हारी ये निकल आई। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है परिसर निकालो। परिसर हमने बताई थी, परिसर कैसे निकालना? सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा, सबसे छोटा। ठीक, सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन है इसमें? 11। और सबसे छोटा कितने बचा, कितने आ जाए? 9। लो बस इतना आंसर। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? इन्हें पहले कह रहा है साड़ी मत गिनो, इन्हें सबसे बड़ा मान ही में निकाल लो। सबसे बड़ा मान कौन सा है? सबसे छोटा मान निकाल लो, परिसर निकाल लो, परिसर निकाल लेना और माध्य निकाल लो। इन्हें जोड़ के और जितनी संख्या उतने भाग दे दो। अब इसमें कह रहे हैं प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। अब 5 संख्याओं का माध्य ज्ञात करने, देखो पूर्ण संख्या के 5 पहले पूर्ण संख्या का प्रथम 5 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? देखो बेटा, पूर्ण संख्या भी होती है जिनमें 0 जोड़ो, तो 0 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 संख्या होगी। अब बोले इनको माध्य निकालो, तो माध्य क्या निकालना अपना पता है ना? इन्हें जोड़ दो पूरा, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और बटे में कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 से भाग लगा दे। पता है ना, ये तो बता चुके थे। अब देखो जोड़ दो, कितनी संख्या होगी? 4 3 7 8 9 10, 10 बटे 5, 5 से भाग लगाएं कितनी बार? 2 बार। तो आंसर समझ में आई थी। अब इस वाले का मान निकाल लोगे। इसमें क्या बोल रहा है वो? माध्य ज्ञात करना है, निकाल लोगे माध्य। ठीक है, देखो अच्छे से इस सारणी में देखो, सारणी के प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में आयोजित किए गए अंकों को खेलों में आयोजित किए गए अंक देखो। ए ने खेल 1 में 14, खेल 2 में 16, खेल 3 में 10, खेल 4 में कितने? 10। ऐसे बी ने खेल 1 में 0, खेल 2 में 8, 3 में 6 और 4 में 4। मतलब इतने खेल खेले। पहले जैसे सांप सीढ़ी मान लें, दूसरा मान लें गिल्ली डंडा, मतलब 4 खेल खेले उनने और ये अंक होगा। ठीक है, अब देखो प्रत्येक खेल में ए द्वारा आयोजित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। अब माध्य ज्ञात करने ए, अब इनकी अपन 1 2 3 4 इन 4 इनको जोड़ दें और 4 को भाग लगा दें, निकाल लिया एक माध्य। समझ में आई चीज? बने के क्या क्या बताएं? हाँ ठीक है। अब इसमें कहा प्रत्येक खेल में सी द्वारा आयोजित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। अभी क्या कह रहे? प्रत्येक खेल में सी द्वारा आयोजित माध्य, पहले सी का माध्य निकाल ले अपन। क्या कर ले? सी को माध्य निकाल ले, ई वाले को। ठीक है, सी का माध्य देखो, इन्हें जो वाले खेलने खेलो कौन सा? 300 नंबर को, तो ई को जोड़े, ई को जोड़े और ई को जोड़े। समझ में आई? और भाग कैसे लगा अपन? 3 से। कहा कि इन्हें जो वाला खेलने खेलो ना, तो 3 खेल खेले उन्हें। समझ में आई चीज? और फिर भी क्या कह रहा है? सी द्वारा आयोजित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। मतलब प्रत्येक खेल में सी द्वारा आयोजित माध्य। अब इसमें क्या करना है? इसमें खेल में माध्य निकालने में गिनाने में कह रहा है 3 से भाग देंगे या 4 से देंगे। तो बेटा इसमें आप कैसे भाग देंगे? 3 से देंगे, तो लगा देंगे 3 से भाग देंगे, क्योंकि इसमें जी खेल खेला उसने। ठीक है, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया। आप उनके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? अब निकाल लोगे ना बी का, जे भी खेला, जे भी खेला, जे भी खेला, तो कैसे भाग लगा दोगे? 4 से। बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक है, अब इधर पे देखो नीचे, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा? अब सबसे अच्छा जिसका प्रदर्शन, जिसके ज़्यादा अंक होंगे सबका, उससे होगा ना। तो इसमें किसके दिख रहा है? ए के दिख रहा है, तो बन जाएंगे ना? बन जाएंगे। ऐसे पेपर में आए हैं और आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, वेरी वेरी। इससे बहुत कुछ आते हैं, ध्यान रखना। विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक, इतने अंक प्राप्त करें। अब विद्यार्थी द्वारा सबसे अधिक अंक, सबसे कम, सबसे अधिक कौन से? इसमें कौन है सबसे अधिक? 95। और सबसे कम कौन है इसमें? 39। बन जाएगा जी। दूसरा आपको बस दूसरा नंबर लिखना और आंसर लिख देना। लिख दोगे? सबसे लिख दोगे सबसे अधिक 95, सबसे कम कितने? 39। बन जाएंगे।
प्राप्त अंकों का परिसर निकाल लोगे ना, 95 से 39 घट जाएंगे। परिसर तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या हो जाएगा ना। समूह द्वारा प्राप्त माध्यांक, अब इनको सबको जोड़ोगे और कितने से लगा दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनेगा। अब बताओ कितने से आप लोगों ने घर में लगाए नहीं है, नहीं, ठीक है। अब इनको सबको लगाओ, पहले हमने पूरा समझा दिया आपको, ठीक है। अब इनको लगाओ और हमें करके दिखाओ भी, अपने घर पे नहीं किया, घर पे किया होता तो पूरी बन जाती, और पेपर में आधे आधे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करो इनको।